शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और ये ऐसा मुबारक महीना कि इसमें आप कुरान पाक सुनेंगे तरावी के अंदर दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। आओ मैं आपको चंद हदीस तेज़ी के साथ सुना दूँ। मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइलुल कुरान पेज नंबर 184 की हदीस। अन अबी अमामा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रत व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कअन्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ान मिन ग़ैरि सवाफ़ा तहतुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबुस सौम की हदीस भी सुन लो। अन सलमान क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक जअलल्लाहु तआला सियामहु फ़रीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व मन अद्दा फ़रीज़तन कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व हुवा शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन यज़दादु फ़ीही रिज़्क़ुल मुमिन मन फ़त्तरा फ़ीही साइमन कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। क़ुलना या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिनल मा मन अशबअ साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदख़ुलल जन्नह। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जलसा भी आपका ऐसे टाइम पे है कि शाबान जा रहा है, रमज़ान आ रहा है। वाह वाह वाह, ऐसे वक्त पर है और कैसा मुबारक महीना के हुजूर शाबान की आखिरी तकरीर में सहाबा के दरमियान खिताब फरमाते, कहते सहाबा बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना। मेरे हुजूर ने फरमाया इस महीने की एक रात 1000 रातों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, जिसको हम कहते हैं लैलतुल क़द्र। कहते हैं कि नहीं कहते लैलतुल क़द्र। और मेरे नबी ने फरमाया इस मुबारक महीने की बरकतें देखो कि कोई बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है, फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। ऐसा महीना मेरा नबी ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है। मेरे आका ने फरमाया है लोगो इस महीने में तुम रोज़ा इफ्तार कराया करो, रोज़ादारों को दस्तरखानों पे बिठा दो, उनको इफ्तार कराओ। सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे आका हम पे इतना सामान नहीं होता जो हम रोज़ादारों को इफ्तार करा दे। मेरे आका आपने इतनी फजीलत बयान की कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोज़ा रखने वाले को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज़ा नहीं रखना, तुम्हें भी रखना है। मतलब ये है कि तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, है ना, ये मतलब है इस हदीस का। अब सहाबा को बड़ा ये लगा कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी इफ्तार कराते। सारे सहाबा तो मालदार नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे आका काश हमारे पास भी सरमाया होता तो हम भी इफ्तार कराते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ताला ये सवाब तो उन्हें अता फरमाता है जो खजूर पे इफ्तार करा देते हैं, पानी के शरबत पे इफ्तार करा देते हैं, एक घूंट दूध पे इफ्तार करा देते हैं, अल्लाह ताला ये सवाब उन्हें अता फरमाता है। ऐ मेरे आका अगर कोई रोज़ादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे तो अल्लाह पाक उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया जो रोज़ादार को शिकम शेर कराएगा अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर का ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, उसे प्यास ही नहीं लगेगी। इतना सवाब, इतना सवाब। तो मेरे दोस्तों रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तुम्हें तरावी भी पढ़ना है। इन तलबा को देखो सुभान अल्लाह, इनका मकाम देखो। मैंने जो दूसरी हदीस सुनाई थी उसका तर्जुमा
भी सुनो, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। अभी यहाँ सुनो भाई, मैं नाजरा पढ़ने वालों से भी कह रहा हूँ। जी 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 इरशाद। ये हमारे साधु साहब जो बैठे हैं एहसान भाई, पाबंदी से कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों, नमाजी भी 5 वक्त नमाज, और इनके नहीं हमारी सोहबत के बगैर ही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोहबत के बगैर घर का माहौल। और हाजी इशरत साहब जो इनके वालिद साहब हैं, रमज़ान की बात आई तो रोज़ादार गुजरते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, रोज़ादार रोक लेते हैं, वहीं पे दस्तरखान बिछा के इफ्तार कराते हैं। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम सीख लो। 10, 20, 50, 40 हज़ार रुपये उठ भी जाएंगे तो क्या मालूम किस रोज़ादार की कौन सी दुआ तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। बेशक इनकी मालदारी का राज भी यही है। हाँ सही बात, अमीरी का राज भी है ये, बेशक सही कहा आपने। जो राह खुदा में खर्च करेगा अल्लाह उसे देता है। बेशक मुफ्ती साहब आप तो माशाल्लाह खिताब फरमाते हैं, हमारे सीनियर हैं। माल वो घटता है जिसमें खर्च नहीं होता है। जैसे उस कुएं का पानी खराब हो जाए जिससे नहीं निकालोगे, फ्रिज में पानी रख दो, अगर नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। ऐसे ही वो दौलत जिससे राह खुदा में खर्च नहीं करोगे वो सड़ जाएगी। और वो दौलत जो माले नाफे है जिससे खर्च किया जाता है वो बढ़ती चली जाती है। तुम राह खुदा में 1 रुपया देते हो, खुदा तुम्हें उसके इवज 700 तो दुनिया ही में अता फरमा देता है। बेशक बेशक, हक है हक है। तुमने ऐसे मालदार गरीब होते हुए नहीं देखे होंगे जो ज़कात निकालते, नहीं देखे होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ बतौर आजमाइश कोई परेशानी आ गई तो एक बात अलग है, अल्लाह आजमा रहा तो, वरना हजरत वही लोग सील होते हैं, वही लोग बर्बाद होते हैं जो मदरसों के नाम पे आंखें बंद कर लेते हैं। वरना अमीर वो अमीर जो राह खुदा में खर्च करेगा, उस्मान गनी के रास्ते पे चलेगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के रास्ते पे चलेगा, ज़कात भी देगा, अलग से भी खर्च करेगा, तो उसकी मिसाल जमजम की तरह है कि जितना निकालते जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, वो घट सकता ही नहीं है। जब मेरे नबी ने ये कह दिया कि ज़कात देने से माल सेफ हो रहा है, तो ये तुम्हारा जो अकाउंट है ना, ये स्पिरिचुअल अकाउंट कहलाता है हमारी लैंग्वेज में। यहाँ पे जीएसटी वाला मसला भी नहीं है, यहाँ पे तो ओनली सब्सिडी है। और यहाँ हैकर का मसला भी नहीं है, कोई हैक कर ले, चूंकि इसकी हिफाजत खुदा फरमा रहा है। जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना ही देगा। इसलिए मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के पीछे खड़े हो जाओ कि आपने दारुल इमाम अहमद रजा बनाया है। अरे मुफ्ती साहब आपने अपने घर की औरतों के गहने बेच करके ये जमीन खरीदी, कितनी मेहनत करके ये जमीन खरीदी, इनके भाई इमरान और इनके तमाम बिरादरान ने कुर्बानी दी। अरे आप हमारे बच्चों के हाथों में कलम दे रहे हो, हम कुछ और तो नहीं कर सकते हैं मगर आपके इदारे का तावन करते रहेंगे। तो मैं सबसे कह रहा हूं, आज जितना भी आप मुझे नजराना देंगे, जो भी पैसे यहाँ पर आएंगे ये सब इंशाल्लाह मदरसे को जाएंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। तो आप बच्चों के हाथों या जिसके भी हाथों है यहाँ पे भेजते रहिए। एक हदीस मुझे इस मौके पे याद आ गई, चूँकि रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर लोग मुसलमानों में आदत है कि माशाल्लाह वो ज़कात निकालते हैं। वैसे आप किसी भी महीने में निकाल देते हैं, लेकिन ये है कि तारीख फिक्स होती है। माशाल्लाह सैफ कानपुरी साहब भी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मतलब कि आला हज़रत। ये कानपुर से आप बैठे रहो, बैठो बैठे रहो। सैफ कानपुरी साहब बड़ा नाम है माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनको आप मेरे बात सुनेंगे, बस बैठे रहो सुकून से, और फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम आप सुनेंगे ही इंशाल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए, उनको भी आप समाअत करेंगे। हजरात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माल राह खुदा में खर्च करोगे तो घटेगा नहीं। रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर, जैसे मैंने मुंबई बेंगलोर वगैरह में देखा तो उधर ज़्यादातर यही रिवाज है कि वो रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालते हैं। तो हौलान हौल शर्त भी है कि भाई एक साल पलट जाए तो उसका हिसाब लगा के टोटल। तो अब रमज़ान का महीना आ रहा, तो ख़ास तौर पे मैं ज़कात के हवाले से इंशाल्लाह 10-15 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। मगर ये हदीस शरीफ सुन लो ज़रा, ज़रूरी है, चूँकि पैगाम दूर तक जाएगा तो मैं बता दूँ। हदीस ये है, हुज़ूर 3 लोगों का जिक्र करते हैं, पिछली उम्मतों में से 3 बंदों का जिक्र करते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला ने उन तीनों का इम्तिहान लिया। उनमें से एक कोढ़ी था, कोढ़ का मरज़ था उसे, एक बालों की दौलत से महरूम था, यानी बाल नहीं आते थे उसे, और मतलब बाल नहीं आना 2 तरह का होता है, बीमारी के तौर पे था, उसकी वजह से ना लोग उसे भागते थे, नफरत करते थे। 2 हो गए। एक था नाबीना, उसको दिखाई नहीं देता था, नाबीना था। अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तिहान लिया। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, और ये हदीस जो है ना बुखारी शरीफ में है।
मुस्लिम शरीफ में भी है और भी किताबों में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। कारी यूसुफ रज़ा साहब भी जानते हैं और मेरे स्टाफ के भी जानते हैं कि मैं झूठी बातें नहीं बताता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो बात हो दलील के साथ हो, क्योंकि कैमरे लगे हुए होते हैं, जहाँ तक भी बात जाए तो बात पकड़ में नहीं आए। मेरे दोस्तों सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ सुनो कि हुजूर कहते हैं कि उन तीनों का इम्तिहान हुआ, चुनांचे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और वो गया कोड़ी के पास। पहले नंबर पे कोड़ी के पास गया या उसके पास जिसके पास सर पे बाल नहीं थे, उससे जाकर के कहा, पूरी बात उससे बात की। उसने कहा भाई तू क्या चाहता है? कहने लगा भाई लोग मुझसे नफरत करते, बस ये है अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे और कुछ मालो मलाल दे दे, रिस्क मिल जाए। तो चूँकि वो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया, तो उसने सर पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला के फजल से वो ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने ना उसको एक ऊँटनी दे दी, प्रेग्नेंट ऊँटनी, हामिला ऊँटनी। कहा इससे तू रोज़गार चलाना अपना, इसी से तेरी जो है अर्निंग होने लगेगी धीरे धीरे और फिर इसी से तू कमाई करेगा। जब जानवरों की तिजारत में भी बड़ा फ़ायदा होता है और सुन्नत भी, ख़ासतौर पर बकरियों की तिजारत तो सुन्नत है। तिजारत, हर तिजारत सुन्नत है। आप गल्ले का काम करते हैं, आप कपड़े का काम करते हैं, आप इसके अलावा जनाबे वाला होलसेल का काम करते हैं, जो भी तिजारत करते हैं। और ये मेरे नबी का फरमान देखो कि मेरे नबी ने ताजिरों की भी उंगली थामी है। हुजूर ने कहा सच्चा अमानतदार बिजनेसमैन क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। यानी तिजारत को भी मेरे नबी ने इबादत बना दिया है, तिजारत को भी इबादत बना दिया। लुक़्मे हलाल अपने बच्चों को खिलाओ, अल्लाह ताला हर लुक़्मे पे तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि उसको प्रेग्नेंट ऊँटनी दे दी, दूसरे वाले को यानी जो कोड़ी था उसको गाय दे दी, उस पे भी उसके जिस्म पे हाथ फेरा, वो भी ठीक हो गया, माशाल्लाह सही हो गया। अब यहाँ पे रावी को शक हुआ कि इन दोनों में से ऊँटनी किसे दी, गाय किसे दी, ये कन्फर्म नहीं है, मगर इनमें से एक को गाय एक को ऊँटनी, ये कन्फर्म है इन दोनों में से। खैर, उसके बाद वो फरिश्ता नाबीना के पास गया, उससे जाकर के पूछा तुझे तकलीफ क्या? कहा मुझे नजर नहीं आता, इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, रोजगार के एतबार से भी बड़ा कमजोर हूँ। अल्लाह की शान देखो, उस फरिश्ते ने उसकी आंखों पे अपना दस्ते शफकत रखा, अल्लाह पाक ने उसको बीनाई अता कर दी। अब उसके बाद उसको एक बकरी दे दी, फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आया था, कहा कि तुम्हारा काम इसी से चल जाएगा। मेरे रब की शान देखो, जब अता करता है सुबहान अल्लाह तो माला माल कर देता है। जब छप्पड़ों का ज़माना था तो कहावत इस तरह से थी कि खुदा जब देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक कहावत। अब छप्पड़ नहीं है, लेंटर है, तो ऐसा कहा करो कि अल्लाह जब चाहता तो लेंटर फाड़ के देता है, अल्लाह जब चाहता है तो माला माल कर देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह पाक जिसको चाहता है नवाज देता है। यूसुफ भाई मेरा बड़ा साथ देते हैं माशाल्लाह, मगर अब थोड़ी देर रुक जाओ आप। मेरे भाई हैं, अभी इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, 20वां होता था, 10वां तो 20वां था, 40, हाँ, बहुत नेक पारसा थी। आज ये जो आपके सामने बैठे उर्से रज़वी में निजामत करते हैं माशाल्लाह। और ये खानकाहे रज़विया के जो सज्जादा नशीन है अहसन मियाँ साहब क़िबला, जो आज तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह, साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अहसन रज़ा, उनके महबूब नज़र हैं, वहाँ पे निजामत करते हैं। तो ये जो आज यहाँ बैठे, इनकी माओं की दुआ की बरकत है। तो आपको भी ये सीख दे रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ की दुआ की बरकत है। मुफ्ती साहब बैठे यहाँ पर, माँ की दुआ की बरकत है, बाप की भी दुआ, माँ की भी दुआ। तो आप लोग अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह की शान देखो कि उस पे कुछ नहीं था कोड़ी के पास, अरे उसकी हदीस में आया वादी की वादी भर गई। अल्लाह जब देता है ना, तो आज के ज़माने में क्या बोलोगे, लेंटर फाड़ के देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो तो सो देता है। सुभान अल्लाह। तीनों मालदार हो गए, लेकिन देखो इंसान कैसे फितरत बदलता है, कैसे बदलता है। अल्लाह ताला ने फिर इम्तिहान लिया तीनों का। वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और गया कोड़ी के पास। कोड़ी से जाकर के, अब तो वो सही हो गया ना, बिजनेसमैन हो गया, औकात भूल गया अपनी। और देखो कैसे भूला, उसके पास जाकर के फरिश्ते ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे में, एक मिस्कीन के अल्फाज हदीस के हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, मिस्कीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे तुम एक ऊँटनी दे दो, वो मेरे राह में काम आएगी, मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा।
उसने कहा भाई मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम मेरे को रिश्तेदार लगते हो। कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। कहा भाई मैं ऐसे तो अगर मैं आज तू आया है कल को दूसरा आएगा परसों को मेरी तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। एहसान भाई देखो कैसे भूल गया अल्लाह को, जिसने दिया था उसे भूल गया। उन मुसलमानों को जब देखा करो जो ज़कात नहीं निकालते अपने मालों की, जो मदरसा वालों को देख के अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, तो सोच लिया करो कि ये उसी कोड़ी की तरह है। इससे अच्छा लफ्ज नहीं बोल सकता था उनके लिए। ये उसी कोड़ी की तरह है कि जब नहीं था तो रो रहा था, जब मिल गया तो खुदा को भूल गया। उसी कोड़ी की तरह है। थोड़ा देर से इसका अंजाम बुरा होगा, मगर बुरा ही होगा। यहाँ नहीं होगा तो कयामत में होगा। ये माल अज़हा बना दिया जाएगा नवाब भाई, ये डस लेगा कयामत में। और कुरान के अल्फाज तो ये हैं कि इस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और जिस्मों को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा, यहाँ गुद्दी को दागा जाएगा, पीठ को रोएगा। तो वो कहेगा पहचानता नहीं है मैं तेरा माल हूँ, उसी की वजह से तुझे वो माल से क्या फायदा रे। माल भी वो हो जो उस्मान गनी वाला हो, जो जन्नत में जाने का जरिया बने कि चार आदमी तारीफ करें तुम्हारी मालदारी की। सुनो, उसने कहा भैया मैं नहीं दूंगा। तो उस फरिश्ते ने याद दिलाया, तुम तो कोड़ी थे पहले, तुम वो दिन भूल गए, नाम मत ले देना खानदानी मालदार हूं। जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। और नई भी हो तो कम से कम उसमें दीनदारी तो हो। जैसे अभी कारी साहब ने भी देखो, इस वजह से नहीं कि मेरे साड़ू में जिक्र कर दिया, नहीं, वो हैं दीनदार तो जिक्र किया, वरना स्टेज पर थोड़ी ना जिक्र होता। जो दीनदार होगा उसका स्टेज पर भी जिक्र होगा, सामने भी होगा, गायबाना भी होगा। और यहाँ अभी देखो मुफ्ती साहब ने सबके नाम, सबके, जबकि इसमें कितने ऐसे होंगे जो आए भी नहीं है, उनके नाम सुनाए कि नहीं सुनाए। बताओ, पहाड़पुर बेजना तो करीब में, प्राणपुर भी पीछे है काफी दूर, और ये क्या नाम है, कितनी दूर से, बरोला से, पता नहीं कहाँ से सबके नाम लिए कि नहीं लिए, सबके नाम आए कि नहीं आए। अरे ये तो यहाँ दुनिया में इज्जत मिल रही है, कयामत में जब इनको नाम ले करके बुलाया जाएगा और जन्नत का परवाना दिया जाएगा तो क्या आलम होगा। अब उसके पास गया वो फरिश्ता, हाँ इसके लिए फिर कहा नहीं मानेगा तू। कहा जाओ, ऐसे कितने आते हैं, हम तो इन्हीं कामों में लग जाएंगे, हमें और भी तो काम देखने हैं। कहा नहीं मानेगा, नहीं माना तो वैसे ही हो गया जैसा था। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अब बाद में कह रहा माफ कर दो। अब क्या होता है, जब चुग गई चिड़िया खेत तो रोने से का होता। अब क्या होता है भैया, अब क्या होता है, खत्म कहानी। अब उसके पास गया फरिश्ता जो जिसके सर पे बाल नहीं थे, जिसे गाय दी थी या उठनी, बारह इन दोनों में से एक तो उठनी थी, एक पे गाय। उसने भी यही जवाब दिया उल्टा सीधा, वो भी वहीं पे पहुंच गया, सब खत्म हो गया, फिनिश। अल्लाह को खत्म करने में देर थोड़ी लगती, और न करोड़पति बनाने में देर लगती है। वो इज्जत भी मिनटों में दे देता, सेकंडों में, सेकंड के हजारों हिस्से कर लो तो उसमें मालिक तो वही है। जोर से बोलो, मालिक तो, खालिक तो कुछ नहीं लगता। कभी भी जहन में बिठा लो, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये इनसे सुन के मैंने याद कर लिया, याद आ गया तो मैंने सुना दिया। खत्म, दोनों खत्म, वहीं पे पहुंच गए जहां से आए थे। अब रो रहे हैं, और रोने से क्या होता है यार, जो समझ में नहीं आया। वो समझा रहा है कि याद करो तुम्हारे दिन ऐसे थे, उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि हम तो खानदानी ऐसे चले आ रहे हैं, हमने तो गरीबी देखी ही नहीं है। अब बताओ उसने क्या किया, जो नाबीना था, एक था ना बंदा नाबीना, ये सुन लो 5 मिनट में। उसने क्या किया बता दूं, फरिश्ता उसके पास भी पहुंचा, तो सलाम जो भी तरीका था, बहरहाल उसके बाद उससे कहा कि भाई मैं मिस्कीन हूँ, एक बकरी दे दो तुम मुझे, और अल्लाह के नाम पे मांगो। उसकी आंखों में आंसू आए, रोते हुए कहा तू खुदा के नाम पे बकरी मांग रहा है, तू सारे रेवड़ ले जा, जितनी वादियां भरी हुई है ना सब ले जा। तू खुदा के नाम पे जान भी मांगता ना तो मुस्कुराते हुए दे देता।
आज जो कुछ भी हूँ अपने खुदा की अता ही से तो हूँ। बेशक आज जितना भी है वो खुदा की अता ही से तो है। एक बकरी की बात करता, सब कुछ ले जा, फरिश्ते ने कहा तू फलेगा फूलेगा, मगर वो दोनों खत्म हो गए। तूने खुदा को याद रखा, तू आबाद रहेगा, तेरी नस्लें आबाद रहेंगी। तो आस पास से आए हुए चूंकि तुम्हारा हक ज्यादा है, और ये कैमरों के जरिए मुफ्ती साहब जहां भी जाएं, हालांकि ये मैं जानता हूँ ये करते नहीं है, कभी चंदे के लिए नहीं कहते, मगर यार मुझे हाफिज मिल्लत का फरमान याद आता है कि खुदा के लिए हाथ फैलाओ तो इज्जत घटेगी नहीं, इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि अपने लिए तो इन्हें तो माशाल्लाह प्रोग्रामों से ही फुर्सत नहीं है। ये तो आप देखते हो, मैं तो इनसे बहुत जूनियर हूँ तकरीरों में, इनसे ये 10 साल पहले से मुझसे खतीब हो गए। जब हम तकरीर के मैदान में आए तो इधर बदायूं में बाज जगह में लक्ष्मीपुर इधर जाता था, संग्रामपुर वगैरह, सैदपुर वगैरह, तो भैया कारी यूसुफ रजा और मुफ्ती गुलफाम रजा नाम चल रहा था इनका माशाल्लाह, और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये तो इन्हें, अगर तुम सोचो कि इन्होंने आमदनी का जरिया बनाया, मैं खुल के बताऊं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इन्हें आमदनी के लिए मदरसा बनाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अगर बनाया है तो इसलिए कि मेरे इलाके के बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, ये बच्चे भी आगे बढ़ जाएं, ये हाफिज कुरान बन जाएं, या बुनियादी तालीम यहाँ से हासिल करने के बाद प्रोफेसर बन जाएं, हैं अल्लाह करे ये MBBS डॉक्टर बन जाएं। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी कौम के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। बस बात ये है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज दारुल उलूम आपके सामने है, और मुफ्ती साहब की तरफ से 4 मिसरे पढ़ दूंगा, उसके बाद तकरीर ख़त्म कर दूंगा। अच्छा ये जैसे आज आपको हार पहनाए जा रहे हैं, तो ये आप भी ऐसे ही हैं हजरत, आपके लिए भी कह रहा हूँ, एक आपको भी पहना दूं, कभी आपको हो कि संभल के हैं तो पहन लिया था। आप हीरा हो हमारी जमात का, माशाअल्लाह आप हीरा हो। कारी साहब हमारे तीनों के लिए, और सैफ रजा भी, इनका मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है, मगर चलो इन्हें भी फिट कर लो उसी में। वो क्या है भाई, हम लोगों को किसी ने बिठाया थोड़ी है जी जी, कि भाई पहले से था सिस्टम तो किसी ने आगे बढ़ा दिया हो। आप भी उन्हीं में से, आपके नहीं पता कि भाई पहले से था, बैकग्राउंड था, ये एक मामला था, तो किसी ने बिठाया नहीं। मुफ्ती साहब 4 मिसरे सुनो जरा, आपके लिए लिख के लाया हूँ। हाँ, लिख के इसलिए लाया, कभी कभी भूल जाता हूँ दिन में, इस टाइम पे याददाश्त कम करती है, तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, सुभान अल्लाह बोलो जोर से जरा, सुभान अल्लाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, क्या कहने बाबा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और सुन लो ये 4 मिसरे और जब याद आ गए तो, लाख अंधेरे रोके, अब खत्म कर ही दूंगा यार, वरना तो पता चलेगा 3 बजे तक मैं ही बोलता रहूंगा। लाख अंधेरे रोके, ये मुफ्ती साहब की तरफ से पढ़ रहा हूँ, चूंकि इन्होंने जो काम किया है ना, ये काम ऐसा कि ये 4 मिसरों के बेशक हकदार हैं कि लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और सुनो, ये सबसे कह रहा हूं, जिस चीज को दिल करे वो करना, डंके की चोट पे करना, खुदा के भरोसे पे करना। दुनिया में कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। APJ अबुल कलाम अगर यही सोचते रहते, मिसाइल मैन न बनते, गरीब के घर में ही तो पैदा हुए थे वो। लेकिन नवाब रजा साहब मिसाइल मैन बने। खुद कहते हैं मैंने एक नक्शा बना के दिया टीचर को, तो मेरा मजाक उड़ा रहा था टीचर, मुझे फेल कर दिया टीचर ने, और हालांकि मेरे अंदर सलाहियत थी।
मेरा मनोबल तोड़ा उसने कि तुम कुछ नहीं कर सकते। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं उसकी बातें दिल लगी थी और दिल पे लग गई, और ऐसे लग गई कि कोई मुझसे आकर के रातों की तन्हाइयों में कहता था, जब मैं किताबें पढ़ता था उसकी बातें दिल पे लग गई थी, मेहनत करता था और बच्चे सो जाते थे, पूरी पूरी रात मुताला करता, स्टडी करता, गोया के रात में आकर के उन्हें कोई हौसला दे रहा होता था और इस तरीके से कह रहा होता था, मुफ्ती साहब मैं भी आपसे कह रहा हूं घबराना मत, अभी तो 4 बीघे जमीन खरीदी है, अरे खुदा ने तुम्हें ऐसा सीना दिया है, ऐसा सोच दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से रजा लाइब्रेरी के नाम से रामपुर पहचाना जाता है, उसी तरीके से मुफ्ती गुलफाम के नाम से रामपुर पहचाना वाह, जाता है। नारे तकबीर। हिम्मत मत हारना, आप वो काम कर रहे हो तालीम का, और जो भी तालीम का काम करता है पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उसके साथ खड़ा हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो। मैं अपने पीर खाने महरेरा से भी इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि उन्होंने तालीम का काम किया, बच्चों के हाथों में कलम दिया। अरे अलीगढ़ जैसी सरजमीन पे उन्होंने 100 बीघा जमीन खरीदी जहाँ पे इंचों में जमीन बिकती है, और वहाँ बरकात जैसी इमारत कायम कर दी, इंसान की टोपी गिर जाती है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना दी, इंसान हैरत में पड़ जाता है। इंसान अगर ठान ले, मुफ्ती साहब हिम्मत रखो, हौसला रखो, घबराओ मत, आप में जो जज्बा है उसकी स्पीड बढ़ा दो। इमरान भाई से भी कहूंगा, आपके भाइयों से, हौसला बढ़ा दो, घबराओ मत। गोया के आपसे कोई कहने वाला कह रहा है, हर पर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है पहाड़ों से गुजर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे मिलादे पढ़ते थे कारी यूसुफ रजा और मौलाना तौसीफ रजा, हम लोग तकरीरों में नंबर नहीं आते थे, जलसों में हैं, इनके नंबर कैसे आ जाएंगे। लेकिन आज देखो कारी यूसुफ रजा और उर्से रज़वी में निजामत कर रहे हैं, और छोटे बड़े जलसों में आपकी दुआओं से हम भी जा रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब जा रहे हैं, हम कैमरे में साथ पढ़ते थे, नंबर लगाते थे, नंबर नहीं आते थे आसानी से, तकरीरों में नंबर, दोनों भाइयों के हमारे, हमने वो दिन भी देखा। ये इसलिए मैंने कहा नवाब भाई आप भी काम कर रहे हो, एजुकेशन का करो, और जो कोई हौसला तोड़े हाफिज मिल्लत का वो फरमान याद करो। आप फरमा रहे, जब मैं अशरफिया बनाता था आकर के लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, कहते जहन में बिठा लेता था कितनी मुखालफत हुई है, जितनी मुखालफतें होती थी उतनी ज़्यादा ईंटें लगाता था अशरफिया में। और एहसान भाई आज अशरफिया देखो मुबारकपुर में कि जितनी मुखालफत अशरफिया की गई, अरे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर अशरफिया के पड़े हुए नहीं पड़ा रहे। बेशक बेशक। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, हॉलैंड में कहां कहां का नाम लो, पूरी दुनिया में हमारे मादरे इल्मी के परवरदा फैल गए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। ये किसकी देन है? हाफिज मिल्लत के जज्बों की देन। बेशक। और वो दिन आएगा मुफ्ती साहब, हैं आपने काम किया है, ये कोई मामूली काम है लोगों के ताने सुनना है? अरे मुफ्ती गुलफाम की तो तकरीरें इतनी होती हैं, उन्हें अगर पैसे ही कमाने हो तो क्या ज़रूरत है सरदर्दी लेने की? सही बात। क्या ज़रूरत है उन्हें सरदर्दी लेने की? आज जितने भी पैसे आप मुझे यहाँ दे के जाओगे सभी आपके मदरसे ही में जाएंगे, इसलिए सभी दे करके चले जाओ। 100, 200, 300, 400 जो भी हो, बाउंड्री देख के दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और आपने भी जो स्कूल किया कारी साहब उसको भी बढ़ाओ, माशाल्लाह आप भी अच्छा काम कर रहे हो। नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा, बैजनी, बैजना, बंजरिया, नसीमगंज वगैरह वगैरह से आने वालों, नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा जो तालीम का काम करेगा, वरना कोई किसी को याद नहीं रखता। हजरत मुफ्ती शाही साहब अलैहि रहमा इसलिए नाम जिंदा है कि इल्म की शमें जला करके गए वो, वरना कौन उन्हें याद रखता? मुझे बताओ। जो दीन का काम करके जाएगा नाम उसी का जिंदा रहेगा, वरना मर जाते 5-10 साल में सब लोग भूल जाते हैं। नाम अगर जिंदा रखना चाहते हो तो फिर तालीम का काम करो। और वो जो 4 मिसरे कारी यूसुफ रजा सुना रहे थे, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सियां भर नहीं गई, धीरे धीरे सब भर जाएंगी, सब आ जाएंगे। अरे बस्ती के लोग मोहब्बत कैसे नहीं करते हैं यार, हैं? अरे कैसे मोहब्बत नहीं करते? हम जलसे में आए, बंजरिया भी आए, बंजरिया और ये क्या नाम है, बैजनी और बैजना दोनों जगह पर आए हम,
मोहब्बत नहीं होती तो ये बाउंड्री बन जाती, ये ऐसा इदारा बन जाता, और जो इधर उधर चले गए वो भी आ जाएंगे। मुफ्ती गुलफाम की सूरत हाल ये होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये हमारा पोता शागिर्द है, हमारे शागिर्द का शागिर्द है। बहुत मेहनती है पढ़ाने में, बहुत अच्छा पढ़ा मदनी रिजल्ट। कायदे। और दूध देने वाली गाय की एक दो लात दिखा लो, बस ही। मेहनती है। मिजाज की कोई बात अगर खिलाफ मिजाज भी हो कोई बात नहीं है, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बेशक बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। मेरे शागिर्द हैं मौलाना तौफीक, उनके ये शागिर्द हैं, तो पोते शागिर्द ना हो गए ये। और ये काजी यूसुफ रजा के ही पोते शागिर्द हैं, ये भी बाबा आदम के ज़माने के हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रहे। बेटा इनको पिला दो बच्चों को। तो इसलिए हिम्मत मत हारो। और बैजनी के लोगों यहाँ बैठे हो, आसपास के लोगों, अरे अभी तो इसकी शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। है कैसी बिल्डिंग बनी है, आदमी मोटरसाइकिल बंद करने के बाद देखेगा जरूर एक मर्तबा अंदर झांक करके, यार क्या बना। और वो जो इनका मुजव्वजा नक्शा है वो इन्होंने मुझे भेजा कि तौसीफ भाई जरा देखना नक्शा बना हुआ है यार। और इंशाल्लाह अभी तो वो नक्शा रजिस्टर पर है, अभी वो नक्शा यहाँ पर आएगा इंशाल्लाह। 2 साल लगेंगे। और जब भाई इमरान जैसा हो हैं, और दूसरा भाई गुलफाम जैसा हो, और सबका उन दोनों का बड़ा भाई तौसीफ रजा जैसा हो, और चौथा भाई यूसुफ रजा जैसा हो, वाह 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 वाह। तो इंशाल्लाह इदारा तो बनेगा ही बनेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे यहाँ आकर के नमाज सीख रहे हैं, सही तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से कुरान और हाँ इंग्लिश भी तो पढ़ाई जा रही है माशाल्लाह। बेशक। इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए यहाँ पर बच्चों के, हिंदी इंग्लिश भी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे SIR के फार्म लेके घूम रहे थे तुम, इनके सामने कभी नंबर आएगा, अपना काम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बेशक। मदरसे की मान्यता भी हो गई, माशाअल्लाह। कोई काम हमारे मुफ्ती साहब इलीगल नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वे में आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलो हाथ उठा के मुफ्ती साहब का साथ दोगे कि नहीं दोगे, बताओ जरा। कोई देखो सब आपके साथ है, हाथ उठा के बताओ साथ हो कि नहीं मुफ्ती साहब के। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे, मालिक इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। अब मैं थोड़ी तकरीर बच्चों के बारे में भी कर दूं मेरे भाइयों, चूंकि ये कुरान के हाफिज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीने में कुरान पाक बसाया है इन्होंने, पूरी रात कुरान पढ़ा है। अरे नमाज सिर्फ 2 वर्कों में आ जाती है नमाज, 70 साल हो जाते हैं नमाज सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद नहीं कर पाते। इन बच्चों से पूछो, अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा हाफिज हो गई है। कितना आसान काम नहीं था। कुरान पाक पढ़ने वालों की फजीलत सुभान अल्लाह। और मुफ्ती गुलफाम साहब, इमरान भाई आपका जलसा तो ऐसे टाइम पे कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अरे अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह जरा। हैं